माई सिली सिस्टर, माई यानी मेरी, सिली यानी मूर्ख, सिस्टर यानी बहन। माई सिली सिस्टर आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द ब्रदर कॉल हिज सिस्टर। व्हाट यानी क्या, ब्रदर यानी भाई, सिस्टर को क्या कहकर पुकारता था, भाई। तो आंसर है द ब्रदर कॉल्स हिज सिस्टर सिली और चाइल्डिश। सिली यानी मूर्ख, चाइल्डिश यानी बचपना। उसके ब्रदर है, उसका भाई है, उसकी बहन को मूर्ख और बचपना जैसी हरकत करती है ऐसे उसको बुलाता था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द बेबी डू विथ पेबल्स। पेबल्स का मतलब होता है कंकड़। कि बेबी है वो कंकड़ को क्या करती थी, मतलब कंकड़ के साथ क्या करती थी। तो आंसर है द बेबी ट्राइस यानी कोशिश करती थी टू पुट द पेबल्स इन टू हर माउथ। माउथ यानी मुंह में रखने की कोशिश करती थी। वो पेबल्स कंकड़ को फूड समझती थी कि खाने की चीज़ है, इसलिए वो अपने मुंह के अंदर रखने की कोशिश करती थी। थर्ड क्वेश्चन है वाई डज द बेबी पुट द पेबल्स इनटू हर माउथ। कि जो बेबी है वो पेबल्स यानी कंकड़ को माउथ यानी मुंह में क्यों रखना चाहती थी, क्यों रखती थी, कि उसे क्यों ऐसा लगता था कि कंकड़ खाने चाहिए। तो आंसर है द बेबी पुट्स द पेबल्स इनटू हर माउथ बिकॉज शी थिंक्स यानी वो सोचती थी कि दे आर रियल फूड। कि वो सोचती थी कि यह सही में फूड है यानी खाने की चीज़ है। जो पेबल है यानी कंकड़ है वो खाने की चीज़ है, वो बेबी ऐसा समझती थी, इसलिए वो अपने मुंह में कंकड़ को रखती थी। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज द बेबी डू विद द बुक। जो बेबी है वो बुक के साथ क्या करती थी। तो आंसर है द बेबी टीयर्स द पेज ऑफ द बुक। यानी वो बेबी है वो पेज को फाड़ देती, बुक की पेज को फाड़ देती थी अपने हाथों से। जब भी उसका भाई उसको पढ़ाने की कोशिश करता तो वो बच्ची है, बेबी है, वो पेज को फाड़ देती थी। 5 क्वेश्चन है व्हेन डज द बेबी लाफ। यानी बच्ची है वो कब हंसती है, यानी क्यों हंसती है और कब हंसती है। तो आंसर है द बेबी लाफ व्हेन हर ब्रदर गेट्स एंग्री एंड स्कॉल्ड हर और कॉल्स हर नोटी। कि द बेबी लाफ यानी बेबी तब हंसती है जब उसका ब्रदर यानी भाई एंग्री यानी गुस्से से, एंड स्कॉल्ड यानी उसे डांटता है, और कॉल्स यानी बोलता है हर नोटी यानी शरारती बोलता है, तब वो बेबी है वो हंसती है। उसे लगता है कि उसका भाई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो हंसती है। 6 क्वेश्चन है वाई डज द वॉशरमैन ब्रिंग्स डोंकी। कि वॉशरमैन यानी धोबी, धोबी है वो डोंकी को लेकर क्यों आता है। तो आंसर है द वॉशरमैन ब्रिंग्स डोंकी द कैरी अवे द डर्टी क्लॉथ। यानी जो डर्टी यानी गंदे, क्लॉथ यानी कपड़े हैं, उनको लेने के लिए आता है। वॉशरमैन यानी धोबी, डोंकीज यानी गधे। व्हाट डज द ब्रदर डू व्हेन द वॉशरमैन कम्स। कि ब्रदर है वो क्या करता है जब वॉशरमैन यानी धोबी कम्स यानी आता है, तो क्या करता है। व्हेन द वॉशरमैन कम्स द ब्रदर होल्ड्स ए क्लास विद द डोंकी। यानी गधों के साथ क्लास लेता है। धोबी जब आता है तब ब्रदर है उसका भाई है वो क्या करता है, डोंकी के साथ क्लास लेता है। 8 क्वेश्चन है व्हाट डज द ब्रदर इंसेस्ट। यानी ब्रदर है वो क्या चाहता था। तो वो चाहता था कि द ब्रदर इंसेस्ट दैट द बेबी शुड कॉल हर दादा। कि वो चाहता था कि वो जो बेबी है वो मुझे दादा कहकर पुकारे, क्योंकि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, इसलिए वो चाहता था कि वो बेबी है, बहन है वो मेरी, मुझे दादा कहकर पुकारे। 9 क्वेश्चन है वाई डज द ब्रदर थिंक दैट द बेबी इज़ फनी। कि भाई यानी ब्रदर यानी भाई, थिंक्स यानी सोचना, बेबी इज़ फनी, उसे क्यों ऐसा लगता था कि बेबी है वो मजाकिया है, फनी यानी मजाकिया है। तो आंसर द ब्रदर थिंक्स यानी ब्रदर सोचता था कि दैट द बेबी इज़ फनी बिकॉज शी वेंट्स टू कैच द मून। क्योंकि वो तारों को पकड़ना
चाहता था, क्योंकि वो मून को पकड़ना चाहता था। शी वेंट्स टू कैच द मून को पकड़ना चाहता था, इसलिए उसको ऐसा लगता था कि बेबी वो मजाक किया है, मजाक करती है। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है द ब्रदर कॉल्स द बेबी। ब्रदर है वो बेबी को क्या कहकर बुलाता था? तो सिली एंड चाइल्डिश, मूर्ख और बचपना कहकर। चाइल्डिश का मतलब होता है बचपना कहकर पुकारता था। द बेबी डज नॉट नो द डिफरेंस यानी अंतर, बिटवीन यानी बीच में, द स्ट्रेट लाइट्स एंड द स्टार्स यानी गली की जो लाइट्स हैं और तारों के बीच में बेबी अंतर नहीं जानती थी। द बेबी थिंक्स दैट द पेबल्स आर, कि बेबी है वो क्या सोचती थी पेबल के बारे में? तो रियल फूड, कि वो समझती थी कि यह रियल फूड है, कंकड़ है वो क्या है? रियल फूड है, खाने की चीज़ है, इसलिए वो अपने मुंह में रखने की कोशिश करती थी। द बेबी इज बॉय इज यंगर सिस्टर टू वूम, 5 क्वेश्चन, टू वूम इज द बेबी कंप्लेन, यानी बेबी की कंप्लेन किसके साथ करते था? बॉय है वो मदर, अपनी माता को बताता था कि बेबी कैसी है, क्या करती है, वो सब कंप्लेन करता था। व्हेन द ब्रदर टीच द बेबी शी, कि वो क्या करते थी जब उसको पढ़ाना चाहता था उसका भाई? तो टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक, वो है वो बुक के पेज को फाड़ देती थी। द बेबी टीयर्स द पेज ऑफ द बुक एंड, बुक के पेज को फाड़ करके बेबी क्या करती थी? लाफ एंड जॉय, हंसती थी और खुशी से, एंजॉय करती थी, खुश होती थी और हंसती थी, कि उसे अच्छा लगता था बुक के पेज को फाड़ना उसे अच्छा लगता था। द बेबी लाफ व्हेन द ब्रदर, कि बेबी है वो कब हंसती थी? तो स्कॉट हर, कि जब उसका भाई उसे डांटता था तो उसे लगता था कि मेरा भाई है वो मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो हंसती थी। व्हेन द ब्रदर स्कॉल्ड द बेबी शी लाफ बिकॉज, कि वो क्या सोचता था कि जब उसे डांटता था तो बेबी हंसती थी, तो वो बेबी क्या सोचती थी कि शी थिंक्स इट्स फन, कि वो सोचती थी कि ये सब मजाक हो रहा है, ये जो डांटना है, मुझे चिढ़ाना है, वो सब मजाक हो रहा था, इसलिए वो बेबी है वो हंसती थी। व्हेन द ब्रदर कॉल्स फादर द बेबी थिंक्स, जब उसका भाई है उसके पापा को पुकारता था तो बेबी क्या सोचती थी? फादर इज नियर, के फादर है वो नियर यानी पास में ही है। वॉट डज द वॉशरमैन ब्रिंग्स, के वॉशरमैन है वो क्या लेके आता था? तो डोंकीज, गधों को लेके आता था। वाई डज द वॉशरमैन ब्रिंग्स डोंकी, के वो डोंकी को लेकर क्यों आता था? टू कैरी अवे द डर्टी क्लॉथ्स, क्योंकि वो डर्टी गंदे कपड़ों को ले जाता था, कैरी करके ले जाता था। द बेबी इंसेस्ट द डेट द बेबी शुड कॉल हम, कि बॉय है वो क्या चाहता था कि बेबी उसे क्या कहकर बुलाए? तो दादा, दादा कहकर उसे बुलाए। द बेबी वॉन्ट्स द कैच द, कि वो किसे पकड़ना चाहता था? बेबी वो किसको पकड़ना चाहती थी? मून को पकड़ना चाहती थी। वाई डज द ब्रदर थिंक्स द बेबी इज फनी, कि उसके भाई को ऐसा क्यों लगता था कि बेबी है वो फनी है, मजाकिया है? तो शी वॉन्ट्स द कैच द मून, क्योंकि वो मून को पकड़ना चाहती थी, इसलिए उसको लगता था कि बेबी है वो मजाकिया है। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे दे रखा है उनको फिल करना है। डोंकीज, स्टार्स, मून, मदर, पेबल, फादर, दादा और एंग्री, वो सब आपको इस ब्लैंक्स में फिल करना है। फर्स्ट है द बेबी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रीट लाइट्स एंड द स्टार, यानी गली की लाइट और स्टार के बीच में
डज नॉट नो यानी डिफरेंट नहीं जानती थी, बिटवीन यानी बीच में, बेबी यानी बच्चा है, बच्ची है, वो गली की लाइट और तारों के बीच में अंतर नहीं जानती थी। सेकंड है द बेबी थिंग्स आर रियल फूड, किसको रियल फूड मानती थी बेबी, तो पेबल्स, कंकड़ को रियल फूड समझती थी। द बेबी लाफ व्हेन द ब्रदर इज एंग्री, कि जब उसका भाई एंग्री गुस्सा हो जाता था तब वो लाफ हंसती थी। व्हेन द ब्रदर कॉल्स द बेबी लुक्स राउंड इन एक्साइटमेंट, के उत्साह से, एक्साइटमेंट यानी उत्साह से चारों तरफ क्यों देखती थी, उसका भाई किसको बुलाता था, तो फादर को बुलाता था। द ब्रदर होल्ड्स ए क्लास विद द, के उसका भाई है वो किसके साथ क्लास लेता था, तो डोंकीज के साथ क्लास लेता था। द ब्रदर कंप्लेन टू हिज, वो किसके साथ कंप्लेन करता था, ब्रदर है वो मदर के साथ कंप्लेन करता था। द ब्रदर इंसेड दैट द बेबी शुड कॉल हिम, के ब्रदर क्या चाहता था कि बेबी उसे क्या कहकर बुलाए, दादा कहकर बुलाए। द बेबी वॉन्ट्स द कैच द, के बेबी है वो क्या पकड़ना चाहती थी, मून पकड़ना चाहती थी। राइट ट्रू एंड फॉल्स, राइट ट्रू एंड फॉल्स, क्या सही है और क्या गलत है वो आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है द ब्रदर थिंक्स दैट द बेबी इज़ वेरी क्यूट, कि भाई को ये सोचता था कि बेबी है वो वेरी क्यूट है, तो नहीं, ये फॉल्स है, वो तो उसको सीली और चाइल्डिश समझता था, वेरी क्यूट नहीं समझता था, इसलिए फॉल्स हुआ। द बेबी पुट्स द पेबल्स इनटू हर मदर माउथ, माउथ यानी मुंह, पेबल्स यानी कंकड़, पुट्स यानी मुंह में डालना चाहती थी कंकड़ को, तो ट्रूस ये सही है। द बेबी लाइक्स टू डू हर लेसन, कि बेबी को पढ़ना अच्छा लगता था, तो नहीं, ये गलत है कि बेबी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, तो फॉल्स हुआ। द बेबी डज नॉट नो द डिफरेंट बिटवीन द स्ट्रीट लाइट्स एंड द स्टार्स, तो ये सही है कि दोनों के बीच में वो अंतर नहीं जानती थी, गली की लाइट और स्टार के बीच में अंतर नहीं जानती थी बेबी। द बेबी थिंक्स इज ग्रेट फन व्हेन द ब्रदर गेट्स एंग्री, यानी जब उसका भाई गुस्सा होता था तो वो बेबी को ऐसा सोचती थी कि ये बहुत ही बड़ा मजाक है, तो ये राइट है कि हाँ वो ऐसा ही सोचती थी, तो ये ट्रू है। द ब्रदर वेंट्स द बेबी द कॉल हर बाई, कि वो चाहता था कि उस बेबी है वो उसको भाई कह के बुलाए, तो नहीं, वो उसको दादा कहकर बुलाए, ऐसा चाहता था, इसलिए फॉल्स हुआ। द बेबी वॉन्ट्स द कैच द स्टार्स, के बेबी है वो स्टार को पकड़ना चाहती थी, तो नहीं, ये गलत है कि वो मून को पकड़ना चाहती थी, स्टार्स को नहीं, तो फॉल्स हुआ। राइट टू रैमिंग वर्ड्स, आपको 2 रैमिंग वर्ड्स करने हैं, या नाइट, लेक, फेयर, पास और पेट दे रखा है, उसमें आपको 2 रैमिंग वर्ड्स करने हैं। नाइट का हो जाएगा ब्राइट और लाइट, लेग का हो जाएगा केक और शेक, शेक यानी हिलाना, केक यानी केक, फेयर, हियर, नियर, पास, क्लास, ग्लास, पैच, कैच और मैच, ये रैमिंग वर्ड्स हुए। उसके बाद राइट है 5 लाइन्स ऑन माई सेल्फ, अपने बारे में आपको 5 लाइन्स लिखनी है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मैं कि अपने आप पर बहुत गर्व करता हूँ। आई एम मेकिंग ए डिफरेंस, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल, आई एम मेकिंग माई टाइम काउंट, आई एम हॉनेस्ट विथ माई सेल्फ, ये 5 सेंटेंस 5 लाइन्स हो गई। उसके बाद है राइट 7 क्वेश्चन, राइट वर्ड्स करने हैं, मिनियंस ऑफ द वर्ड्स, यानी कॉमन, एक ही वर्ड्स के दोनों मतलब निकलते हों,
जैसे यहाँ पे दिया है करेक्ट, करेक्ट यानी सही होता है, राइट का मतलब भी सही होता है, साइलेंट का मतलब भी चुप रहना और क्वाइट का मतलब भी चुप रहना होता है। पुलिश का मतलब भी मूर्ख होता है, सिली का मतलब भी मूर्ख होता है, यानी दोनों का मतलब एक ही निकलता है पर मीनिंग अलग अलग है, वर्ड्स अलग अलग है। हैप्पीलीज यानी खुशी, जॉय यानी भी खुशी, स्टोन यानी पत्थर, पेबल्स यानी पत्थर, एफ्रेड यानी डरना होता है, एफ्रेड्स यानी, और फ्राइटन्स, फ्राइटन्स का मतलब भी डरना होता है, फ्राइटन्स का मतलब भी डरना होता है। प्लम्प यानी मोटा, फेट यानी मोटा, फैच, फैथ, फैथ और ब्रिंग्स, फैथ का मतलब भी लाना होता है, ब्रिंग्स का मतलब लाओ होता है। लार्ज यानी बड़ा, बिग यानी बड़ा, अनक्लीन यानी बिना क्लीन और डर्टी यानी गंदा, अनहैप्पी और सैड दोनों का मतलब एक होता है, हॉप यानी जंप दोनों का मतलब एक ही होता है। राइट द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स, आपको प्लूरल शब्द करने हैं यहाँ पे वर्ड्स का। टोमेटो का टोमेटोज हो जाएगा, मंकी का मंकीज, शिप का शिप्स, वॉच का वॉच, स्टोरी का स्टोरीज, फुट का फीट, मैन का मैन, वुल्फ का वुल्फ्स, ट्री का ट्रीज, लॉफ का लीव्स, पेंसिल का पेंसिल्स, ग्लॉस का ग्लॉसेस, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ग्लास का ग्लासेस। ये प्लूरल शब्द किए। फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिटिंग करनी है आपको। फुल, FUL सबके पीछे ये लगाना है और वर्ड्स बनना है, ब्रैकेट में जो दे रखा है उसमें यहाँ पे प्ले दे रखा है तो FUL कर देंगे तो प्लेफुल हो जाएगा। द चिल्ड्रन आर प्लेफुल, द पीकॉक इज ए ब्यूटी लिखा है बर्ड, ब्यूटी तो ब्यूटीफुल हो जाएगा। देयर आर फ्लावर इन द गार्डन, कलर तो कलरफुल हो जाएगा। वी हैड ए टाइम एट द फेयर, वंडर तो वंडरफुल हो जाएगा। यू मोस्ट बी व्हेन यू क्रॉस द रोड, केयर है तो केयरफुल हो जाएगा। FUL पीछे आपको लगाना है, प्लेफुल, ब्यूटीफुल, कलरफुल, वंडरफुल और केयरफुल, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भी एडिटिंग करना है इश्क का और बनाना है। डेट बॉय इज सो फुल यानी फुलिश हो जाएगा। मीना इज चाइल्ड तो चाइल्डिश हो जाएगा। दैट मैन इज वेरी सेल्फ तो सेल्फिश। जॉय वेयर्स क्लॉथ, स्टाइल तो स्टाइलिश। दिस क्लॉथ इज ब्लू, ब्लूइश हो जाएगा, ब्लूइश। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भी एडिटिंग करना है। स्लोली, ली का LY तो ग्रैंडफादर, वॉक्स स्लो तो स्लोली हो जाएगा यानी धीरे धीरे। द सन शाइन्स ब्राइट तो ब्राइटली हो जाएगा। द चिल्ड्रन डांस्ड हैप्पी तो हैप्पीली हो जाएगा। वाई को हटाकर LI करना है और LY लिखना है, हैप्पीली। द मोना सैंग द सॉन्ग स्वीट तो स्वीटली। द स्पीकर स्पोकन, एंग्री तो एंग्रीली यानी गुस्से में बोलता है।